नमस्कार, जय माता दी। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल संपूर्ण वास्तु ज्ञान में। आपकी सभी समस्याओं का समाधान हमारे चैनल द्वारा आपको दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी सभी परेशानियों का हल आपको जल्दी से जल्द मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको करवा माता की कथा सुनाएंगे। बोलो करवा चौथ माता की जय। जो भी स्त्री व्रत या कथा सुनना चाहती है वो सभी 13 दाने गेहूं के हाथ में ले लें और जो भी आपने अपने घर में मीठा बनाया है वो अपने हाथ में ले लें। इसके बाद कथा का श्रवण करना है। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो आप नॉर्मली भी कथा सुन सकते हैं। लापसी के साथ ही आपको ये गेहूं के दाने चंद्रमा को अर्घ के दौरान देने हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए करवा चौथ माता की जय। ध्यान से इस कथा को सुने। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और 1 कन्या थी। 8 भाई बहन में बहुत सारा प्यार था। एक दिन उनकी बहन अपने मायके आई हुई थी और साहूकार की पुत्री ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। हमेशा के भांति सारे काम हो रहे थे, लेकिन वो भूख प्यास से व्याकुल हो गई थी। शाम को जब भाई काम से लौटे तो उन्होंने अपनी बहन से बोला, आओ बहन भोजन कर लें। उसने कहा कि आज करवा चौथ का व्रत है तो पूजा करने के बाद ही वो कुछ खाएगी। तब भाइयों ने देखा कि उनकी बहन भूख प्यास से इतनी व्याकुल है, कब तक इंतजार करेगी, और उन्होंने प्रेम के मारे एक योजना बनाई। छोटे भाई ने एक दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास जाके उसे छलनी से ढक दिया। फिर आके बहन से बोला कि तेरा चांद निकल आया है। ये सुन के बहन दौड़ती दौड़ती अपनी भाभीियों के पास गई और बोली कि भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे देते हैं और पूजा कर लेते हैं। लेकिन भाभीियों को सच का पता था, इसलिए वो नहीं गई। तो भाभीियों ने कहा कि ननंद रानी, चांद तो तुम्हारा निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। फिर उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला गासा लिया तो उसमें बाल आया और दूसरे गासे में उसमें पत्थर आया और जैसे ही तीसरा गासा लिया उसकी ससुराल से उसे कोई लेने आ गया। बोला बहन का पति बहुत बीमार है, उसे जल्दी से भेज दो। तब उसकी माँ ने बक्से में हाथ डाला साड़ी निकालने के लिए, तो सफेद साड़ी उनके हाथ आई और उन्होंने वही पहनाकर अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर दिया। एक सोने का टका उसे दिया और कहा रास्ते में जो भी मिले उससे सुहाग का आशीर्वाद लेते जाना और उसे ये टका देती जाना। उसने ऐसे ही किया और सभी जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे उन्हें टका देती गई और आशीर्वाद लेती गई। किसी ने कहा ठंडी हो, किसी ने कहा सब्र करने वाली हो, किसी ने कहा 7 भाइयों की बहन हो, किसी ने कहा तेरे सारे भाई सुखी रहें, परंतु किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल जब वो पहुंची, दरवाजे पे ननंद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए तो ननंद रानी ने उसे आशीर्वाद दिया, 7 पुत्रों की माँ हो और 7 भाइयों की तो बहन बनी रहे। ये बात सुनकर जो सोने का टका उसकी माँ ने दिया था वो अपने पल्लू से खोल के वो टका उसने अपनी ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सासू रो रही थी बिलक बिलक के। कहा जा ऊपर जा मुंडेर पर, वो मरा पड़ा है। जब वो ऊपर गई तो देखा उसने कि उसका पति मरा हुआ पड़ा है। वो रोने और चिल्लाने लगी और उसने उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। वो अपने पति की सेवा करती रहती और उसकी सास बची कुची रोटी दासी के हाथ उसके लिए भिजवाती रहती। कहती मरी सेवड़ी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और उससे बोली करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, घड़ी दुखानी करवो ले। तब वो बोली हे चौथ माता, ये मेरी उजड़ी तो आप ही सुधारोगे। आपने ही मुझे उजाड़ा है और आप ही मुझे बसाओगी। मुझे मेरा सुहाग आपको देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा मुझसे बड़ी पौष माता आएगी, वो मुझसे बड़ी है, वही तुझे तेरा सुहाग देगी। इस प्रकार एक एक करके सारी चौथ माताएं आती गईं। सबने यही कहा कि अगली चौथ आएगी उनसे कहना। बाद में जब अश्विन की चौथ आई तब उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी। तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। ये कहकर वो चली गई। बाद में जब कार्तिक की चौथ माता आई तब उसने गुस्से में बोला भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ के बैठ गई।
रोने लगी और हाथ जोड़ के बोलने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, उसे मुझे दे दे माँ। चौथ ने बोला, छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर पकड़ के क्यों बैठी है? आप ही मेरी बिगड़ी थी और आप ही मेरी सुधारेंगी। मेरा सुहाग आपको वापस करना पड़ेगा। उसके इतना श्रद्धा से, निम्र निवेदन से चौथ माता प्रसन्न हो गई और उसकी अपने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, चिटकी का छाटा दिया उसके पति को। जैसे ही चिटकी आंगले का छाटा दिया, उसका पति उठ कर के बैठ गया। जब उसकी सास ने छत पर जाकर देखा तो उसका पुत्र जीवित था और दोनों पति पत्नी पासा खेल रहे थे। ये देखकर वो प्रसन्न हो गई और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सभी सुहागनों को पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करे, हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को उसका सुहाग दिया, ऐसा सबका सुहाग बना रहे। के बाद चौथ माता की कथा संपूर्ण होती है। उसके बाद आप रात को चांद को अर्घ दे के अपना उपवास खोल सकते हैं। कथा माता की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए चौथ माता की जय। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको कोई परेशानी या समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।